Hello everyone, welcome to Inkling's English classes. In this video, we are going to discuss The Rising of the Moon by Lady Gregory. So at first, we are going to have a look at the major characters of the play. Then we will be discussing the detailed summary of the play. And finally, we will discuss the theme around which the play revolves. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. The Rising of the Moon एक वन एक्ट प्ले है जो कि ऑगस्टा लेडी ग्रेगरी द्वारा लिखा गया है। यह एक पॉलिटिकल प्ले है जो एंग्लो आयरिश संबंधों पर आधारित है। एंड दिस प्ले वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन मार्च 9, 1907 in the Irish National Theatre. So before discussing the detailed summary of the play, let's have a look at the major characters of the play. Our first character is Sergeant. Sergeant एक गरीब शादीशुदा व्यक्ति है। प्ले की शुरुआत में वह भागे हुए कैदी को पकड़कर इनाम प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अंत में उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती है और वह उस कैदी जो कि एक देशभक्त है, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा है, उसे पुलिस से बचकर भागने में उसकी हेल्प करता है। पुलिसमैन एक्स एंड पुलिसमैन बी ये दोनों सार्जेंट की सहायता के लिए उसके साथ आए हैं। द रैग्ड मैन ये वही भागा हुआ प्रिजनर है जिसे सार्जेंट पकड़ने के लिए आया है। उसने एक बैलेड सिंगर का भेष बनाया हुआ है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। यह एक देशभक्त है और अपने देश आयरलैंड की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड समरी ऑफ द प्ले। नाटक का दृश्य एक रात का समय है और चांद की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। पुलिस के दो सिपाही और एक सार्जेंट समुद्री घाट पर दिखाई देते हैं। वे एक कैदी की तलाश में हैं जो कि जेल से भागा हुआ है। वे कई स्थानों पर प्ले कार्ड्स यानी कि इश्तिहार लगाते हैं और इन प्ले कार्ड्स में उस भागे हुए कैदी का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इश्तिहार में यह भी लिखा होता है कि जो भी कैदी को पकड़ेगा उसे 100 पाउंड्स का इनाम दिया जाएगा। यह भागा हुआ कैदी आयरलैंड का एक देशभक्त है। वह उस पार्टी का लीडर है जो आयरलैंड को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष कर रही है। सार्जेंट भागे हुए कैदी को पकड़ने के लिए और इनाम प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है। वह एक गरीब परिवार को बिलोंग करता है। 100 पाउंड्स के इनाम से उसको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि वह कैदी को पकड़ लेता है तो उसे तरक्की यानी कि प्रमोशन भी मिल सकती है। सार्जेंट इनाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, पर साथ ही वह एक फ़र्ज़ निभाने वाला पुलिस अधिकारी भी है। उसको पता है कि सारा देश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पर निर्भर करती है। वह कहता है कि यदि पुलिस अपना कर्तव्य ठीक ढंग से ना करे तो सारे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। सार्जेंट एक एफिशिएंट यानी कार्यकुशल पुलिस अधिकारी है। उसको पता है कि भागे हुए कैदी के देश में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वे किश्ती समुद्री घाट पर लाएंगे और जेल से भागे हुए विद्रोही को वहां से भगा ले जाएंगे। इसलिए सार्जेंट घाट पर अकेला रहना चाहता है जिससे वह इनाम उन दो सिपाहियों के साथ ना बांट सके जो कि उसकी सहायता के लिए वहां पर हैं। इसी कारण वह उनको कहता है कि वे किसी और स्थान पर जाकर प्ले कार्ड्स लगाएं और इस तरह से सार्जेंट वहां पर अकेला रह जाता है। सार्जेंट अपने विचारों में डूबा हुआ सपने देख रहा होता है कि अगर वह भागे हुए कैदी को पकड़ ले तो उसे एक बड़ा इनाम और प्रमोशन मिलेगी। अचानक वह एक फटे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को घाट की सीढ़ियों की ओर जाते हुए देखता है। वह उस व्यक्ति को रोकता है और उससे वहाँ पर घूमने का कारण पूछता है। वह व्यक्ति उत्तर देता है कि वह एक गरीब गाथा गीत गाने वाला है यानी कि एक बैलेड सिंगर है और अपने बैलेड सॉन्ग्स गाकर और उनको बेचकर गुजारा करता है।
वह कहता है कि वह घाट पर बैठेगा, शायद कोई उधर से जाने वाला सेलर उसका गीत खरीद ले। यह कहकर वह व्यक्ति गीत गाने लग जाता है, जिससे सार्जेंट का ध्यान दूसरी ओर जा सके। पर सार्जेंट उसको कह देता है कि वह वहाँ पर शोर मचाना बंद करे। वह उसको वापस टाउन की ओर जाने के लिए कह देता है। रैग्डमैन वहाँ लगे हुए प्ले कार्ड्स की तरफ देखता है और वह सार्जेंट को कहता है कि वह उस भागे हुए कैदी को अच्छे से जानता है। वह कहता है कि यदि इनाम 10 गुना ज़्यादा भी होता तब भी वह वहाँ पर अपनी हत्या करवाने के लिए नहीं रुकेगा। रैग्डमैन नगर की ओर जाने के लिए मुड़ता है, पर सार्जेंट उसको रुकने के लिए कहता है, जिससे कि वह उसको उस भागे हुए कैदी के बारे में जानकारी दे सके। रैग्डमैन सार्जेंट को बताता है कि भागा हुआ कैदी बहुत भयानक आदमी है। वह हर प्रकार के हथियार का प्रयोग कर सकता है। वह बहुत ताकतवर है। उसकी बाहें लकड़ी के फट्टे की तरह सॉलिड हैं। रैग्डमैन यह भी बताता है कि इस कैदी ने एक बार तो एक सार्जेंट को केवल पत्थर के टुकड़े से ही मार दिया था। उस रैग्डमैन की ये सारी बातें सुनकर सार्जेंट बहुत डर जाता है। रैग्डमैन सार्जेंट की भावनाओं को अच्छे ढंग से समझता है। वह यह कहकर सार्जेंट को और भी ज़्यादा डरा देता है कि भागा हुआ व्यक्ति तो किसी भी तरफ से निकलकर अपना हमला कर सकता है। सार्जेंट डर से हिल जाता है। वह कहता है कि सरकार को ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुलिस की पूरी एक टुकड़ी भेजनी चाहिए थी। असल में ये रैग्डमैन जेल से भागा हुआ कैदी ही है और वह सफलतापूर्वक सार्जेंट पर अपना दांव चलाता है। सार्जेंट उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है और चौकसी रखने के लिए बोलता है, पर वह उसे कह देता है कि यदि कैदी पकड़ा गया तो उसको इनाम में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। रैग्डमैन उसको विश्वास दिलाता है कि वह इनाम का कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा, क्योंकि वह कहता है कि उसके लिए तो एक देशभक्त को पकड़ के इनाम लेना एक शर्म की बात होगी। इसके बाद वह रैग्डमैन आयरलैंड के कुछ राष्ट्रीय गीत गाने लग जाता है और वह जानबूझकर एक प्रसिद्ध गीत की पंक्ति छोड़ देता है। सार्जेंट उसकी गलती ठीक करता है और छोड़ी हुई पंक्ति की ओर इशारा करता है। इस पर वह रैग्डमैन बड़ी हैरानी प्रकट करता है कि सार्जेंट को भी उस देशभक्ति के गाने के बारे में पता है। वह कहता है कि सार्जेंट ने भी अपनी जवानी में अपने मित्रों के साथ बैठकर ये गीत गाए होंगे। शायद वह भागा हुआ कैदी उन्हीं दोस्तों में से एक हो जिनके साथ मिलकर सार्जेंट वह गीत गाता हो। सार्जेंट के दिल में भी देशभक्ति की भावना जाग पड़ती है। वह इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसको पुलिस की नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो वह भी अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता। उसको अनुभव हो जाता कि पुलिस अफसर तथा विद्रोही जो जेल से भागा है उसमें हल्की सी लाइन का डिफरेंस है। यदि हालात भिन्न होते तो शायद वह खुद एक विद्रोही बन जाता और अब जो विद्रोही है वह एक पुलिस अधिकारी बन जाता। सार्जेंट को और ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए रैग्डमैन फिर से देशभक्ति के गाने शुरू कर देता है। इसी बीच घाट पर एक किश्ती के चलने की आवाज़ आती है। किश्ती की ओर से एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। यह सीटी एक संकेत था और रैग्डमैन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लग जाता है। सार्जेंट उसका रास्ता रोक लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। सार्जेंट को पता चल जाता है कि ये रैग्डमैन वही व्यक्ति है जो जेल से भागा है, ये कोई बैलेड सिंगर नहीं है। उसी समय वे दोनों पुलिसमैन जो कि दूसरी जगह पर इश्तिहार लगाने गए थे वो भी वापस आ जाते हैं और रैग्डमैन एक बड़े ढोल के पीछे छिप जाता है। सार्जेंट अब उसको उन सिपाहियों की सहायता से पकड़ सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता। वह उन सिपाहियों को हुक्म देता है कि वे वापस पुलिस थाने में चले जाएं। जैसे ही वे वहां जाते हैं, सार्जेंट उस कैदी से कहता है कि वह वहां से भाग जाए। इस तरह वह उस कैदी को किश्ती में जाने और वहां से भगाने में हेल्प करता है। कैदी जाते समय सार्जेंट का उसकी सहायता के लिए धन्यवाद करता है और वह कहता है कि जब अंधेरी रात में चंद्रमा के निकलने के समान आयरलैंड के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा हो जाएगी तो आयरलैंड
आज़ाद हो जाएगा। वह वादा करता है कि वह आयरलैंड की स्वतंत्रता आने पर उसकी सहायता करेगा। That's all about the plot of the play. Let's discuss the theme around which the play revolves. इस प्ले की थीम देशभक्ति की भावना पर आधारित है। प्ले की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार्जेंट भागे हुए कैदी को पकड़कर इनाम पाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, लेकिन अंत में वह समझ जाता है कि वह कैदी उसके अपने देश आयरलैंड की आज़ादी, जो कि सभी आयरिश लोगों का सपना है, उसके लिए लड़ रहा है। तो उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना जाग जाती है और वह उस कैदी को भागने में सहायता करता है। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.